कल हम लोगों ने ट्रांजिशन मेटल्स के साइज के बारे में बताया था कि जनरल ट्रेंड से कैसे ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप में और पीरियड में साइज का उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। जैसे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो ट्रांजिशन मेटल्स का साइज शुरू में घटता है जो जनरल ट्रेंड के हिसाब से है, बीच में लगभग वो कांस्टेंट रहता है और कॉपर और जिंक ग्रुप के साथ जाकर के थोड़ा सा साइज में इंक्रीज हो जाता है। और उसके रीजंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि शुरू में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करता है, लेकिन बीच में जब डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण अट्रैक्टिव फोर्स बैलेंस होने लगता है और इस तरह से क्रोमियम ग्रुप से लेकर के कॉपर ग्रुप तक जो एटॉमिक साइज है वह एक पीरियड में एक जैसा दिखता है। यह 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज तीनों में लागू होता है। कमिंग डाउन द ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, कब? जब 3D से 4D में जाते हैं तो। लेकिन 4D से 5D में जाने पर सिर्फ ग्रुप 3 को छोड़ करके बाकी सभी जगह पर 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज कोवेलेंट रेडियाई एक समान दिखते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर 120, 117, 134 और ये 134 या 1.17, 1.34, 1.34 ये एंगस्ट्रम में कोवेलेंट रेडियस हमने बताया था यहाँ। तो सिल्वर देखिए ग्रुप 11 का एलिमेंट है और सिल्वर और गोल्ड एक समान साइज के होते हैं। तो इस तरह से आप जब कल का जो चार्ट था उस चार्ट को देखेंगे तो ट्रांजिशन मेटल्स में बीच में साइज लगभग एक समान दिखता है, सिमिलर साइजेस दिखते हैं 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स के, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। और यह वेरिएशन नहीं होने से इन मेटल्स को आपस में मिला करके डिफरेंट कंपोजिशन का अलॉय बनाना काफी आसानी से संभव होता है और इन अलॉयज में कई तरह के इन्हांस्ड प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, जैसे उसकी मेलिएबिलिटी, उसकी डक्टिलिटी, उसकी रिजिडिटी, ये काफी इंक्रीज करती है। जैसे प्योर आयरन हम लोग देखते हैं तो प्योर आयरन जो है वह ब्रिटल एक तरह से है, वो आसानी से टूट जाता है। लेकिन उसी आयरन में जब हम क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन जैसे मेटल्स को मिला करके स्टेनलेस स्टील या डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्टील का निर्माण करते हैं तो उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है और अलग अलग तरह के अलग अलग पर्पस के लिए 30 से ज्यादा वैरायटीज के स्टील इस तरह से मिलते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये जो अलॉय है यह मटेरियल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और यह ट्रांजिशन मेटल्स के बीच साइज के ज्यादा वेरिएशन नहीं होने से वो एक दूसरे को लैटिस पोजीशन पर शिफ्ट कर देते हैं, जगह अपना ले लेते हैं। यह 4D और 5D सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स एक साइज के क्यों होते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले की थी और आज के लेक्चर में मैं उसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो हमने बताया था कि जैसे ग्रुप 3 का एलिमेंट है स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम से लुटेशियम और ग्रुप 4 में है टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम। तो लेंथेनम से लुटेशियम तक 15 एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग लेंथेनाइड्स के नाम से जानते हैं और इन लेंथेनाइड्स का डिटेल में नाम हमने अभी यहाँ पे लिखा है, हर एक एलिमेंट्स का नाम और +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये ध्यान दीजिए, +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका रेडियस, आयनिक रेडियस दिया हुआ है। ये डेटा अवेलेबल है किसी भी बुक्स में, ये मैंने जेडीली के बुक से ये डेटा लिखा है दशमलव के 2 अंक तक। हालांकि बुक में कहीं कहीं दशमलव के 3 अंक तक भी डाटा है, लेकिन मैंने उसको राउंड ऑफ करके आपके लिए लिखा है दशमलव के 2 अंकों तक। तो लेंथेनम का जो साइज है ये 1.03, सीरियम 1.02,
0.99 और 0.98, इसलिए आप देखेंगे तो रेगुलर और एसटीडी डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। हर एक में लगभग 0.01, 0.98 से 0.97, 96, 95, 94, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 87। तो ऐसा रेगुलर और एसटीडी डिक्रीज ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है, और इस डिक्रीज को हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो हाउ कैन यू डिफाइन द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? तो विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर देयर इज a regular and steady decrease in atomic and ionic sizes of lanthanides. This is known as lanthanide contraction। और एक ग्राफ के द्वारा भी हम लोग इसको बना के दिखा सकते हैं ऐसे, जैसे इधर हम लोग एटॉमिक नंबर ले ले लैंथेनाइड्स का, जेड, लैंथेनम से लेकर के लुटेशियम तक। तो ये हमारा जो ग्राफ आएगा, यह ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इस तरह से। तो ये कहलाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक कॉन्सिक्वेंस यही है कि 4D और 5D सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स के साइज लगभग एक जैसे होते हैं। बाकी के दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के हैं, जैसे लैंथेनम से लुटेशियम तक आने में यदि लैंथेनम 3+ ये है और यहाँ लुटेशियम 3+ है, तो ये लुटेशियम 3+ सबसे छोटा साइज का हुआ और लैंथेनम 3+ सबसे बड़ा साइज का हुआ। अब मान लीजिए ये अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है LaOH3 और ये अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है LuOH3। तो जो कैटायन छोटा साइज का होगा उसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से ये हाइड्रोक्साइड आयन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, और इससे इस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो यहां हम लिखते हैं मोर कोवेलेंट इन नेचर, और ये लेस कोवेलेंट इन नेचर। तो among the hydroxides of lanthanides, covalent nature increases, or we can also say that ionic nature decreases। तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा आयनिक और लुटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम आयनिक। तो आयनिक कैरेक्टर among the hydroxides of the lanthanides or the covalent characters can easily be discussed or explained on the basis of lanthanide contraction। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड LaOH3 सबसे ज्यादा आयनिक है और आयनिक नेचर घटता है। तो यदि हम एक पोलर सॉल्वेंट लेंगे, वाटर जैसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें थोड़ा कोई एसिड्स वगैरह रहे, तो उन एसिड्स में जो आयनिक नेचर के होते हैं उसमें लैंथेनम हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और जो कोवेलेंट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो उसके हिसाब से हम सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स को या इसके दूसरे कंपाउंड्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यह सॉल्युबिलिटी का जो फर्क होता है, यह इस लैंथेनाइड्स के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूटिलाइज किया जाता है। कोई कंपाउंड यदि ज्यादा कोवेलेंट है तो वह कोवेलेंट नेचर के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल होगा, यानी lutetium compounds are more soluble in organic phase, whereas lanthanum or these smaller lanthanides they are more soluble in ionic medium। तो हम एक सॉल्वेंट फेज लेते हैं जिसमें दो सॉल्वेंट लेते हैं जो एक दूसरे में मिसेबल नहीं हो, घुलने वाला नहीं हो, जैसे वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, और इसमें हम उस लैंथेनम के डिफरेंट कंपाउंड्स को डाल करके, लैंथेनाइड्स के डिफरेंट कंपाउंड्स को डाल करके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इसको सेक करके अलग करके हम लैंथेनम का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से लैंथेनाइड्स का सेपरेशन टेक्निक में यूज करते हैं। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कई सारा यूटिलिटी है,
और इस पर अक्सर नोट्स लिखने के लिए आता है या एक्सप्लेन करने के लिए आता है। इवन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू कैन फाइंड देयर इज ए क्वेश्चन फ्रॉम द lengthenide contraction. It's also important in discussing the densities of the transition metals. That is a separate topic to discuss. But 5D series transition metals have very high densities. How can you explain this? So let us first look about the data. Copper, silver, gold. Density wise, the copper has density of about 8.65 gram per cm cube. Silver has about 10.5, while gold has 19.7 gram per cm cube. This is a density. I think this data you can see anywhere. So the 5D series transition, the size of silver and gold is same, but atomic number and mass number increases very high, very much. So the density of gold is very high, about twice. Gold is about twice dense as compared to silver. तो जब आप देखते होंगे दुकान में, सोने चांदी के दुकान में आप जाते होंगे, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये सोना असली है नकली है, तो सुनार उसको अपने हाथ पे लेकर के देखते हैं। तो हाथ पे लेकर के देखने से जो ज्यादा हल्का लगता है उनको, तो लगता है कि इसमें मिक्स की गई है। अदरवाइज गोल्ड इज हाईली डेंस मेटल। कुछ मेटल 5D सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स में ऐसे हैं, जैसे ऑस्मियम है, इरिडियम है, इसकी डेंसिटी 22.60 ग्राम पर सीसी के हिसाब के बराबर है। कई कई बुक्स में आप 22.61 इरिडियम के लिए देखेंगे और 22.59 देखेंगे ऑस्मियम के लिए। बट एज एन एवरेज we can say that osmium and iridium has a density of 22.60. So this is because of the small size of 5D series transition elements and many number of neutrons and protons in the nuclei which have the masses of the atom, which is responsible for the masses of the atoms. तो एक तरह से lengthenide contraction, high density of transition metals in 5D series इसके लिए भी जवाबदेह है। तो हम 2-3 कॉन्सिक्वेंसेस lengthenide कॉन्ट्रैक्शन का लिखेंगे, और जब कभी हम ऑनर्स के छात्रों के लिए बताना चाह रहे हैं कि व्हेन यू आर हैविंग टू राइट द नोट्स ऑन lengthenide कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ए वेरी फेवरेट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए? व्हाट इज lengthenide कॉन्ट्रैक्शन, डिफाइन करना है। फिर आप यदि हो सके तो ये डेटा दीजिए। ये डेटा देने में कुछ खास नहीं है, आपको लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेशियम तक एलिमेंट्स का नाम ध्यान रखना है। और इस नाम को ध्यान रखने के लिए हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जिस तरीके से भी हो, लेंथेनम, सीरियम, प्रेजोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होलोमियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम, ऐसे आप पहले एलिमेंट्स का नाम लिखें और ये ध्यान रखें कि हमको कहां से शुरू करना है। तो 1.03 से शुरू करना है, और ये 1.02 0.01 एंगस्ट्रम की कमी है। यहाँ पे एक बार सिर्फ 0.03 एंगस्ट्रम की कमी होती है सीरियम से जब हम प्रेजोडाइमियम जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि ये हर एक में 0.01 एंगस्ट्रम को कम करिए, तो लास्ट का ध्यान रखिए 0.87। तो ये एक बार आप डेटा लिखेंगे तो इसमें थोड़ी बात जम जाएगी। और फिर एक ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। यदि डेटा नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, आप एक ग्राफ प्लॉट करके बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन डिक्रीज दिखा रहा है। और उसके बाद हम लोग 2-3 कॉन्सिक्वेंसेस लिखेंगे कि lengthenide कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं। और इसी तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी। एक्टिनाइड्स, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि एक्टिनाइड्स में केवल यूरेनियम तक के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली फाउंड होते हैं, नेचुरली मिलते हैं, और जो यूरेनियम के बाद हैं वो किसी न किसी आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं, आइदर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स और इन साइक्लोट्रॉन्स। और ये जो यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो हाईली रेडियो एक्टिव है।
तो हम एक्टिनाइड्स, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, ये हमारे एक्टिनाइड्स हैं जिसको आगे आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो केमिस्ट्री एक्टिनाइड्स की देखी गई है वह केमिस्ट्री अमेरिकम तक है। एक्टिनियम का है, थोरियम और यूरेनियम काफी कॉमन है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम का भी यूटिलाइजेशन होता है, ये भी आर्टिफिशियल एलिमेंट है नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, लेकिन परमाणु ऊर्जा में एटॉमिक एनर्जी के में प्रयोग करने में और खास करके एटॉमिक वेपन बनाने में नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम के आइसोटोप्स काफी यूज हो रहे हैं। और अमेरिकन की भी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री देखी गई है। तो ये जो हमारा इसमें मुख्य रूप से हम लोग यही 5-6 एलिमेंट्स जो हैं इनके हम लोग साइज यहाँ पे लिखेंगे और उनके जिस ऑक्सीडेशन स्टेट्स में साइज दिए हुए हैं मैं उसको आपके सामने लिखता हूं। जैसे ये +3 स्टेट में भी है तो हम M3+ लिखते हैं और सभी जो रेडियस है वो एंगस्ट्रम में है, और M4+ में भी लिखते हैं, ये भी एंगस्ट्रम में दिया हुआ है रेडियस। तो एक्टिनियम +3 स्टेट में इसका साइज है 1.12। थोरियम का जैसे मैंने पहले बताया है कि थोरियम +3 में नहीं है, ये +4 में ही पाया जाता है, तो वहां पर इसका साइज थोड़ा और घट करके 0.94 हो गया। और इसमें भी आपको प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम आप लिखेंगे तो ये साइज घटता हुआ दिखेगा 1.04, 1.025, 1.01, 1.00, that in case of plutonium, and you can have for the americium 0.975, for americium, for curium you have 9.97। तो इसके बियॉन्ड आपको डेटा इसमें जनरली बुक्स में नहीं मिलता है क्योंकि ये हाईली रेडियो एक्टिव है और इनके बहुत कम मात्रा में आइसोटोप्स हैं, तो ये चेंजिंग होते हैं और इनकी केमिस्ट्री डिस्कस करना काफी कठिन है। और M4 साइज में M4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसके साइजेस दिए हुए हैं 0.94, 0.90, 0.89, सभी एंगस्ट्रम में है, और 87 है, 86 है, 85, .83। तो एक तो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि +3 से +4 में जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना छोटा होगा, तो ये साइज यहाँ से घट रहा है। और इसमें भी एक तरह से आप रेगुलर ट्रेंड देखते हैं, और वह रेगुलर ट्रेंड क्या है कि सिमिलर टू लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स में भी साइज बढ़ने से, एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज में रेगुलर और स्टेडी डिक्रीज देखने को मिलता है। तो यह रेगुलर और स्टेडी डिक्रीज अमंग द एक्टिनाइड्स एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अब इस एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के एज सच कोई खास कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, क्योंकि एक्टिनाइड्स के बाद जो एलिमेंट्स हैं, लॉरेंशियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं रदरफोर्डियम, सीबोर्जियम और निल्स बोरियम, ड्रूबियम, ये सब जो एलिमेंट्स हैं वो तो और ज्यादा, उनके तो मिलीग्राम और मिलीग्राम से भी कम मात्रा पाए जाते हैं, तो उनकी केमिस्ट्री तो बहुत हाई क्लास की केमिस्ट्री होती है जो कि रिसर्च पर्पस के लिए ही केवल पेपर में पब्लिश हो रहा है अभी। और तो बाकी जो केमिस्ट्री में जिनके साइजेस मिले हैं, जिनके कंपाउंड्स मिले हैं, उसका डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पे किया, और इसका भी ग्राफ बना करके आप दिखा सकते हैं। जैसे ये है M3+ में और ये है M4+ में, इधर एटॉमिक नंबर, इधर रेडियस हम लेंगे, तो एक्टिनाइड्स के लिए भी ये ग्राफ बना करके दिखाया जा सकता है। सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड विथ यू इन ब्रीफ अबाउट द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन and actinide contraction, sizes of lanthanides and actinides. So along with transition metal size,
size of lanthanides and actinides are very important for the comparative point of view. Thank you very much.